देखिए मिरर फार्मूला जो है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये हमने प्रूव करना है 1/f 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फार्मूला है। तो u होता है, चलो इधर ही लिख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से डायग्राम बनानी है। हम रियल इमेज के लिए करेंगे, रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, सारा चक्री डायग्राम का होता है, इसमें सारी कंसंट्रेशन आपके डायग्राम के ऊपर होनी चाहिए। एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है ऐसे करके, ठीक है। और आपको पता है जो मिरर होता है वो तो हम कंपास से बना सकते हैं, लेकिन एज पर प्रैक्टिस वो हम अपने हाथ से भी इसको ड्रा कर सकते हैं ऐसे करके। और जो इसकी बाहर वाली साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है, ये पॉलिश जो कर रहे हैं हम, ये होगी पॉलिश, ये तो ये वाली लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। बस ऐसे बनाना। प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो, जैसे कि ये अगर पूरा ग्लास बन जाए ऐसे, तो इसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो इसका हाफ होता है, ये जो पूरा जहां से जहां तक होता है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब सी जितनी भी मेजरमेंट करनी होती है वो जहां से, आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ कि साइन कन्वेंशन आपने कैसे लिखनी है। अब इसका जो हाफ होता है, किसका, रेडियस का हाफ जो होता है उसको फोकस बोलते हैं। तो इसको एफ लिख देते हैं ऐसे, तो ये साइड में लिख देंगे। और फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। अब इसके दो ही रूल हैं, एक रे पैरेलल ले जानी है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो बेंड नहीं होती, सेंटर ऑफ मतलब वही रहती है सेम ही। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपने कहाँ बनानी है, फोकस के लेफ्ट साइड। फोकस के लेफ्ट साइड जहां रखिए, जिस साइड मर्जी साइड रखिए तो रियल इमेज बनेगी। अगर वर्चुअल बनानी है तो फोकस के राइट साइड करनी है, लेकिन इस वक्त हम आपको रियल वाला समझा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जितनी आप फोकस के पास लेंगे इतना ही उसका साइज जो है वो ज्यादा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा ए बी रखना है। और जहां से दो रेज खींच के ड्रा करनी है हमने, वो कैसे, एक रे जो होती है यही लाइट की ट्रेवलिंग होती है, तभी तो इसका नाम रे ऑप्टिक्स है। यहां से जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जहां पे, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ के फोकस के, ये रूल है इसका, फोकस के ऊपर से पास होगी। देखो ऐसे करके हम इसको करेंगे, फोकस यहां पे है तो फोकस के ऊपर से पास होगी जी, ये ध्यान रखना। और इसको रे को आगे ले जाना है, क्योंकि दूसरी जो सी के पास आएगी, सी के ऊपर से, वो इसको कहाँ मिलती है, देखो एक दूसरी रे भी हमने मिरर की तरफ ले जाते हैं। जहां से ये आगे जाएगी और वहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। और मिरर से यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापसी पे जहां पे ये आपस में मिलती हैं वहां इसकी इमेज बनती है। और इमेज का नाम हम यूजली, आपको पता ही है, उसका नाम रखते हैं हम A-B जी। ये डायग्राम रही इसकी। अब इसमें एक रे हम और खींचना चाहते हैं ताकि हम जो है इसको मिरर फार्मूले को बड़े आसान तरीके से प्रूव कर पाए। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हेड को P के साथ जोड़ना है और इमेज के हेड को P के साथ जोड़ना है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं, जहां से जोड़िए इसको फटाफट पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल काम है। ये मैंने जहां पे जोड़ा, लेकिन ये जोड़ने का काम हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो लाइट जहां से आएगी वो ऐसे पास होगी। और ये हम हेड को, इमेज के हेड को और ऑब्जेक्ट के हेड को, अब मैं इमेज के हेड को यहां से जोड़ रहा हूं और उसको आगे भी ले सकते हैं हम। आगे मतलब ये नहीं है कि जहां पॉइंट, वो यही शो कर रहा है कि लाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये रूल में आ जाता है, जब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, आई और आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। तो ये जो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जो है, ये ट्रायंगल की सिमिलर का कंसेप्ट लगाना है, जिसमें प्रोपोर्शनल साइड की रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। अभी करते हैं, ये मैंने 3 लाइनें ड्रा की हैं, एक मैं फिर रिपीट करता हूं। एक पैरेलल की, वो फोकस से पास हुई, दूसरी सी से की, वो सी के वापस आ गई, एक लास्ट में मैंने
ऑब्जेक्ट के हेड को ए जो है उसको पी के साथ जोड़ा और इमेज के हेड ए डैश को पी के साथ जोड़ा और उसका मतलब हो गया कि जहां से लाइट आई और ऐसे चली गई। अब इसमें आपने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। पहले सबसे पहले एक लाइन बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताता हूं। लेट ए कनकेव, अब आप क्या ले रहे हैं, कनकेव मिरर। वो बात तो हम ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन ये कौन सा फार्मूला है, मिरर फार्मूला है फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होती है ये आपको पता ही होगा। कनकेव मिरर होती है जिसका अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है और जो इसकी कॉलर साइड है वो बाहर करता है, इसको कनकेव मिरर बोलते हैं। तो ये कनकेव मिरर के लिए रियल इमेज वाला कर रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, जितनी ज्यादा लैंग्वेज लिखोगे इतने ही मार्क्स कम हो जाएंगे। लेट ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, लैंग्वेज में वो चीज ज्यादा कंपलसरी होती है जो आपके फार्मूले के अंदर है, जैसे फोकल लेंथ जिसकी है वो लिखना जरूरी है, और बाकी u और v भी लिखना जरूरी है। वो कैसे लिखेंगे, देखिए लेट AV इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड लेफ्ट टू फोकस, ये आपको भी पता है, ठीक है ना, फोकस है। एंड A डैश V डैश इज द रियल इमेज, बात यहां पे सारी खत्म हो, इतनी सी लैंग्वेज लिखी। अब हम आपको एक बड़ी अच्छी चीज बना के दे रहे हैं, साइन कन्वेंशंस यूज्ड। हम कौन सी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे की हैं, मतलब इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले यूज लिख देते हैं। हम ये लिखेंगे, हम कहां जब u लिखना है, v लिखना है, f लिखना है, तब हम कौन सी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो हम जहां पे करके बता देते हैं। एक तो होता है ना साइन कन्वेंशन अलग से बताना, क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, देखो जो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखना है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ऊपर भी लिखा है वैसे। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी पी भी लिख सकते हैं, पी बी भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। बी पी इक्वल टू माइनस यू लिखना है। माइनस क्यों लिखना, क्योंकि जितनी भी लेफ्ट साइड मेजरमेंट होती है वो सारी माइनस में आती है, तो जहां पे कोई भी चीज राइट साइड नहीं बढ़ रही वो तो लेफ्ट ही बढ़नी है, तो रूल के मुताबिक है। ये देखो ऐसे करके कर सकते हैं, इसको एक ही लाइन में ऐसे सेमीकोलन डाल के कर सकते हैं ताकि हमारे जो स्पेस बचे। बीपी की जगह माइनस यू लिखेंगे, ये तो करना ही करना आपने। उसके बाद इमेज का डिस्टेंस भी लिखना, वी भी चाहिए आपको, फार्मूला आपके सामने है, तो उसके लिए लिखें वी डैश पी। तो इसके बाद हम आगे जहां चले जाते हैं वी डैश पी, तो इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा, इमेज का डिस्टेंस तो सबको पता है, ये यूजुअल मीनिंग्स है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस, जहां लिखो जहां लिखो वो एवरीबॉडी मस्ट नो, और इसमें कोई मैटर नहीं करेगा इतना। और लास्ट में फोकल लेंथ के बारे में बताएंगे, वो क्या है एफ पी या पी एफ पी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, एफ पी, ये भी लेफ्ट साइड। और फाइनली हम एक चीज और भी यूज करेंगे, वो आगे वो पता आपको, ये जो सीपी है वो रेडियस होगा और उसका हाफ जो है वो बन जाएगा एक, ये भी आपको पता है, ये सीपी जो है वो माइनस आर यूज करेंगे। इसमें से एक चीज यूज होगी ना, सीपी जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हर एक में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें चलो लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी और किसी में लिखने की जरूरत नहीं, कर्वेचर। तो ये था ये जो हम साइन कन्वेंशन। अब क्या करना है, अब सिंपल काम रह गया, ये सी पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके इधर भी ट्राइंगल बन रही है, एक इधर बन रही है, तो एक इमेज के साइड ट्राइंगल बन रही है, एक ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है। इमेज किसका नाम है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट किसका नाम है ए बी का, तो सी पॉइंट के एक ट्राइंगल उधर बन रही है एक उधर, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। वो कैसे पता चला, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एक एंगल इसका 90 है, राइट ट्राइंगल है जहां पे, तो इन दोनों ट्राइंगलों को आपने क्या करना है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है ट्राइंगल ए। तो इन ट्राइंगल को जब सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन, वो परपेंडिकुलर पहले इसी का लिखेंगे ए डैश बी डैश का, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इसका, फिर उसका, और बेस अपॉन बेस। तो बेस क्या आ रहा है ये आपको पता ही है, पहले इसका लिखेंगे सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह सकते हैं हम। अब हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल के दोबारा करना है एज ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब ये जो पॉइंट पी है ना, तभी ये हमने ज्वाइन किया था आपस में,
जो एंगल आई आ रहा है, इसकी वजह से भी दोबारा ए बी और ए डैश बी डैश के साथ दो सिमिलर ट्रायंगल बन रही है। तो हमारी ए डैश बी डैश पी आ गई, इस पॉइंट से हम कंसीडर करेंगे ये बड़ी ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश वहां तक जाके है ये ए डैश बी डैश पी। तो ए डैश बी डैश पी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। तो इसमें भी आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। बड़ी का बेस क्या है, बी डैश पी। सारी मेजरमेंट्स पी से होनी है, लेकिन जहां तो आई पी रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आपको करना पड़ेगी। तो बड़ी का बी डैश पी हो गया और छोटी का बी। बाकी क्या करना आपने, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट भी इक्वल करना पड़ेगी। ये दोनों जो मैथमेटिक्स आ गया आपके पास, तो इसमें करना है कंपेयरिंग, ऐसे कर सकते हैं 1 और 2। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए CV डैश अपॉन CV जो है इसकी राइट साइड, फिर इसकी राइट साइड लेंगे हम B डैश P। तो सारी मेजरमेंट्स P से होनी चाहिए, तो इसके लिए इसकी हमें कोई चिंता नहीं। हम इसको क्या है, इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, और इसके लिए कोई आपको, इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये जो डिवीजन का साइन है ये मैंने बड़ा कर दिया। इसमें बड़ा शॉर्टकट तरीका हमने सोच के रखा है, वो ये है कि ये जो दोनों लेटर है CV डैश, तो इसको क्या करना है, C और B डैश को थोड़ा दूर दूर करके लिख देना, ऊपर भी और नीचे और सेंटर में इनके साथ P लगा दो, क्योंकि सारी मेजरमेंट C से हो रही है। ये देखने बड़े ध्यान से, ये मैंने क्या किया है, CV डैश, C को और B डैश को दूर दूर करके लिख दिया। बड़ा देसी तरीका है, बड़ा बढ़िया। और CB को भी ऐसे ही किया, सेंटर में माइनस लिख दिया, और इनके साथ P इधर लिख दो उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख दो इधर लिख दो, P लिख दिया। अब देखना ये है कि जो हमने माइनस रखे हैं सेंटर में, वो माइनस रहेंगे या प्लस करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से देखना पड़ता है, जो बड़ा है उसके साथ प्लस आता है और जो छोटा है उसके साथ माइनस आता है। बस इसको थोड़ा सा डायग्राम के अंदर देखना है। CP बड़ा है कि B डैश P, तो ये तो कोई भी देख सकता है CP बड़ा है कि B डैश P। बेटा B डैश P बड़ा था, मैं माइनस का प्लस कर दिया, इसलिए हम सेंटर में माइनस लिखते हैं, और जो छोटा है उसके साथ माइनस लगाना पड़ा, ये बात है। अब इसी तरह से CP बड़ा है कि BP, देखो BP ये है और CP बड़ा है, इसको कुछ नहीं करना आपने, देखो माइनस सेंटर में रह गया, इसलिए हमने लगाया था। अब क्या करना है, यूजिंग साइन कन्वेंशन मुझे लिखी हुई है, ये मैंने बेस्ट मेथड सोचा है। ऐसे हवा में बोलने से बेस्ट है कि लिख के दे दो, ये हम यूज करें। BP की जगह ये लिखेंगे, B डैश की जगह ये लिखेंगे, वो तो लिखना ही है क्योंकि सारे लेफ्ट साइड हैं। तो ये हम जहां पे हेडिंग लिखा होगा ना, ये इसके लिए है, तो जहां लिखेंगे साइड में लिख देंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो CP की जगह क्या लिखना है जी, CP की जगह मैं क्या लिखूंगा, -R। तो ये माइनस ऑलरेडी वहां था, तो ये मैं एरो डाल के ऐसे लिख सकता हूं। अब जो प्लस सेंटर में आ रहा है B डैश P, ये भी माइनस का है, और राइट साइड तो इसको तो कुछ नहीं करना है, बिकॉज इट इज मेजरमेंट P से हो रही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब CP जो है ये भी हमें माइनस में रखना पड़ेगा, और BP जो है ये तो माइनस में ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब जहां माइनस माइनस है वो तो प्लस होना ही है, तो माइनस माइनस जो है डबल आएगा तो प्लस हो जाएगा, और सेंटर में माइनस आ गया। ये बड़े ध्यान से देखिए आप, और ये लास्ट स्टेप में चल रहा है, और ये इसका जो है, हाँ देखो ये साइड हमने वहां पे कर दिया, लेकिन ऐसे छोड़ के इसको भी करना था। ये B डैश P जो है ये -B और ये माइनस, इनका माइनस कैंसिल कर दो, इनका माइनस उधर भी, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक जैसे साइन जब आ जाए तो ना सिंगल टर्म के साथ वो कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और लास्ट में आपको क्या करना है, वो थोड़ा इधर जाना ही पड़ेगा आपको। तो y क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे CM लिख देते हैं, और जहां u का r से क्या हो जाएगा, r यहां से u डिनोमिनेटर ये इधर करेगा, और ub से क्या हो जाएगा प्लस, ये ठीक बन गया। क्योंकि हमेशा कोशिश करना है कि जो u और b है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पे, और जहां से -r की v से मल्टीप्लिकेशन होगी तो दूसरी साइड चला जाएगा rv, और u की v के साथ आएगा तो uv आएगा। तो ये कहीं एक जगह पे हमारी गलती होगी। कहां पे गलती होगी, देखो ध्यान से, कहां पे गलती होगी, ये लास्ट में, हाँ यहाँ माइनस आना चाहिए इधर, हाँ तो ये जो है हमारी गलती होगी, और इसमें हमारा ये u भी उधर चला जाएगा, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में हम इधर ले आएंगे इसको। तो
ये जो टर्म है ये इधर आ जाएगी इसकी जगह, और ये समझो उसकी जगह चलेगी जहां दूसरी साइड चली जाएगी। वो तो ऐसे पता ही आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आर यू। तो ये जो यूवी है ये दूसरी साइड चला जाएगा, और ये आर बी इधर आ जाएगा आर बी। तो आर बी माइनस का था तो जहां पे क्या हो गया प्लस का, और यूवी जो है दोनों प्लस के हो गए। हमें थोड़ा सा इस साइड में आना पड़ेगा, और यूवी और यूवी कितने हो गए 2 यूवी। ये राइट साइड वाली हम पूरी लेफ्ट और लेफ्ट वाली राइट कर सकते हैं, इसमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं 2 यूवी, जबकि यूवी और यूवी कितने हो गए 2 यूवी। तो आर यू प्लस आर। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आर इज इक्वल टू 2 है, जो आप जहां डायग्राम में भी देखते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का डबल है, क्योंकि फोकस जो होता है बिल्कुल हाफ में होता है। तो डबल फोकल लेंथ जो है आर की जगह रखना पड़ेगा। तो जैसे आप डबल फोकल लेंथ जहां पे लिखेंगे देखो 2FU और 2FV, और लास्ट में ये 2 सभी जगह कॉमन आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट में एक ही स्टेप बचा है डिवाइडिंग बाय यूवीएफ सबसे लास्ट में, और ये प्रूव हो गया। देखिए बड़े ध्यान से, ये हमारा जो है वो UVF, तो FV UVF। तो इसमें क्या है, जहां से UV फैक्टर कट गए, और जहां से F और U फैक्टर कट गए, जहां से V और F कट गए, तो ये आ गया 1/F 1/V। दिस इज द मेथड फॉर्म। ये इतना क्लियर है, तो ये इतना ही, फिर इसको हम रिपीट करते हैं बाद। ओके।